अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी का नाम है ईमू के पर। ईमू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक किस्म के परिंदे का नाम है। ये जिसामत में काफ़ी बड़ा होता है, मगर ये परिंदा होते हुए भी उड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पर नहीं होते। इसके पर क्यों नहीं होते? इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के वहशी लोग एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। हजारों बरस हुए ईमू के भी पर हुआ करते थे और वो भी दूसरे परिंदों की तरह फिजा में उड़ता था। वो दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी परिंदा था। उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ इसके परों की वजह से थी, इसीलिए इसे अपने परों से बहुत ज्यादा प्यार था। इस दुनिया में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। अगर कुछ लोग हमदर्द होते हैं तो जलने वाले भी जरूर होते हैं। ईमू से जलने वाली एक टर्की थी। इसे ईमू की खुशी एक आंख नहीं बाती थी। ईमू के बड़े बड़े खूबसूरत परों को देखकर इसके दिल में हसद की आग भड़कती रहती थी। काश ईमू के पर इससे छिन जाएं, टर्की सोचती रहती। आखिर एक दिन इसे एक तरकीब सूझी। वो अपने परों को अच्छी तरह घास में छुपाकर रास्ते में बैठ गई। कुछ देर बाद ईमू को इस तरफ आते देखकर वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। अच्छा ही हुआ कि मैंने अपने पर काट दिए, अब मैं परिंदों की रानी बन जाऊंगी। ईमू चलते चलते रुक गया। उसने टर्की से पूछा, तुम क्या बड़बड़ा रही थी? टर्की ने जवाब दिया, परिंदों के राजा और रानी का इंतखाब होने वाला है और मुझे रानी बनाया जाएगा। ईमू ने हैरान होकर पूछा, तुम में क्या खूबी है? टर्की मक्कारी से बोली, क्योंकि मैं आम परिंदों से अलग हूँ। परिंदों के पर होते हैं मगर मेरे पर अब नहीं है। परिंदों में मेरा सबसे ऊंचा मकाम है। मुझ जैसा कोई परिंदा नहीं, इसलिए मैं रानी बनूंगी। ईमू सोच में पड़ गया। वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और इससे कहा, सुना तुमने? टर्की को परिंदों की रानी बनाया जा रहा है क्योंकि इसने अपने पर कटवा दिए हैं और अब वो आम परिंदों से ऊंची हो गई है। बीवी के दिल में हसद की आग भड़क उठी और बोली, ओहो, टर्की रानी बनने के ख्वाब देख रही है और वो भी सिर्फ इस वजह से कि इसके पर अब नहीं है। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। ईमू ने पूछा, वो कैसे? बीवी ने कहा, अरे तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते। हम दोनों अपने पर नोच डालेंगे और फिर हमें ही राजा और रानी चुन लिया जाएगा क्योंकि हम टर्की से बहुत बड़े हैं। ईमू ये सुनकर सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतने खूबसूरत परों को खो बैठे। बीवी ने उसे उकसाया, जरा सोचो तो, जब हम राजा और रानी बन जाएंगे तो सारे परिंदे हमें सलाम किया करेंगे और हर तरफ हमारी हुकूमत होगी। ईमू आखिर मान गया। ठीक है, और दोनों ने अपने खूबसूरत पर नोच कर फेंक दिए। बीवी ने गर्दन अकड़ा कर कहा, अब जरा टर्की को दिखा कर आए, एक वही बगैर परों वाला परिंदा नहीं है कि इसे रानी बनाया जाए। दोनों अकड़ कर चलते हुए टर्की से मिलने चले गए। टर्की ने दूर ही से इन्हें देख लिया। वो इन्हें देखकर खूब हंसी। बगैर परों के ईमू और इसकी बीवी बड़े भद्दे और बदशक्ल लग रहे थे। जब वो नजदीक आए तो टर्की झाड़ी से निकल आई और अपने परों को फड़फड़ाकर गरूर से बोली, अरे ये कौन से अजीबो गरीब जानवर हैं? इन्हें देखकर ही डर लगता है। परिंदे तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके पर होते हैं, मगर ये दो पैरों वाले और बगैर परों के जानवर हैं या परिंद? ईमू और इसकी बीवी का मारे शर्मिंदगी और गुस्से के बुरा हाल हो गया। वो समझ गए कि टर्की ने इनके साथ चाल चली थी, मगर अब क्या हो सकता था? अपने पर तो वो खो ही चुके थे। टर्की ने इन्हें जलाने के लिए कहा, काश इन बदनुमा जानवरों के पर होते तो ये परिंदे तो कहलाते। मुझे तो इन पर बड़ा तरस आ रहा है। दोनों गर्दन झुकाए वहाँ से चले आए। अपनी नादानी और टर्की की मक्कारी पर इन्हें सख्त गुस्सा था। बीवी ने ईमू से कहा, बिला वजह हम टर्की की चाल में आ गए। अब हम उड़ भी नहीं सकते और जंगल के सारे चरिंद परिंद हम पर हंसेंगे। ईमू बड़बड़ाया,
ٹرکی کو اس کی مکاری کی سزا ملنی چاہیے، ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ بیوی بے چینی سے بولی، کوئی ترکیب سوچو، کوئی ایسی سزا دی جائے کہ ٹرکی ہمیشہ یاد رکھے۔ اسی سال ایمو کی بیوی نے 12 انڈے دیے، جس میں سے 12 چوزے نکلے، انتہائی خوبصورت اور موٹے تازے، دونوں خوشی سے پھولے نہ سماتے، مگر پر نہ ہونے کا احساس انہیں اب بھی بہت زیادہ تھا۔ رفتہ رفتہ چوزے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہوا خوری کو پیدل جانے لگے۔ ایک دن وہ چوزوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو سامنے سے ٹرکی اپنے 10 بچوں کے ساتھ ٹہلتی ہوئی اس طرف آتی دکھائی دی۔ اچانک ایمو کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے بیوی سے کہا، تم جلدی سے 10 چوزوں کو لے کر چھپ جاؤ اور 2 کو میرے ساتھ رہنے دو۔ ٹرکی نزدیک آئی تو اس نے ایمو کے موٹے تازے 2 چوزوں کو دیکھا اور پھر اپنے دبلے پتلے ننھے بچوں پر نظر ڈالی۔ اس نے ایمو سے کہا، تمہارے چوزے کتنے تندرست ہیں اور میرے کیسے نازک اور کمزور ہیں۔ ایمو نے جواب دیا، اس کا سبب یہ ہے کہ میرے صرف 2 ہی بچے ہیں اور انہیں اچھی خوراک ملتی ہے، جبکہ تمہارے 10 ہیں۔ جو خوراک صرف 2 کے لیے ہے وہ 10 میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر یہ خاک تندرست ہوں گے، ایسے کمزور 10 بچوں کا کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر ایمو دونوں چوزوں کو لے کر مزے سے ٹہلتا ہوا چلا گیا۔ ٹرکی سوچ میں پڑ گئی اور زیر لب بڑبڑائی، میرے 10 بچے ہیں مگر ایمو کے صرف 2 چوزے، میرے 10 پر بھاری ہیں۔ اگر میرے بھی 2 ہی بچے ہوتے تو وہ بھی خوب موٹے تازے اور تندرست ہو جاتے۔ بس یہ خیال آتے ہی ٹرکی نے اپنے 8 بچوں کو مار ڈالا اور 2 کو لے کر فخر سے ایمو کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا ایمو اور اس کی بیوی 12 بچوں کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ ایمو نے ٹرکی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا، باقی کہاں ہیں؟ ٹرکی نے الجھ کر جواب دیا، میں نے انہیں مار ڈالا تاکہ تمہارے چوزوں کی طرح میرے بچے بھی تندرست ہوں۔ مار ڈالا؟ ایمو اور اس کی بیوی ایک ساتھ بول اٹھے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، کیسی ظالم ماں ہے۔ ایمو کی بیوی نے نفرت سے کہا، ارے سنگ دل، اس جنگل میں اتنی خوراک، اتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو 1000 بچوں کے لیے بھی کافی ہیں، اور تم نے اپنے 8 بچے ختم کر دیے۔ ایمو نے گردن اٹھا کر اپنے بچوں کو دیکھا اور غرور سے کہا، یہ چوزے میری دولت ہیں، میں ایک کو بھی کھونا گوارا نہیں کر سکتا، ان خوبصورت پروں کے بدلے میں بھی نہیں جو کبھی ہمارے جسم پر تھے۔ ٹرکی نے شرم سے گردن جھکا لی، وہ سمجھ گئی کہ اس طرح ایمو نے اس سے بدلہ لیا ہے۔ اس دن کے بعد سے ٹرکی 2 ہی انڈے دیتی ہے اور سال بھر میں اس کے 2 ہی بچے نکلتے ہیں، جبکہ ایمو کے 12 ہوتے ہیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ تو پھر جلدی سے ایک لائک کر دو اور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دو۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔